हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आप सभी को आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। फिर उसी बेसिस पे आप अपनी आगे की तैयारी कर सकोगे। जिन कैंडिडेट ने भी इस बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए या फिर AWO और TPO पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डेली दिल्ली पुलिस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको रीजनिंग का पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने जीके एंड कंप्यूटर का पेपर अपलोड कर रखा है। जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। यहाँ पर आपको खिड़की, दरवाज़ा और घर, इन तीनों के बीच में वेन डायग्राम बताना है। देखिए, खिड़की और दरवाज़ा एक दूसरे से किसी भी प्रकार संबंध नहीं रखते, दोनों एक अलग अलग यहाँ पर क्वांटिटी है। लेकिन जो घर है ना, इसी के अंदर आपका दरवाज़ा समेहित है और घर के अंदर ही आपका खिड़की समेहित है। दैट मीन्स कि अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो एक वेन डायग्राम तो हमारा घर का हो जाएगा और घर के अंदर हमारा विंडो आएगा और इसके अंदर दरवाज़ा आएगा। लेकिन विंडो और जो दरवाज़ा है, खिड़की और दरवाज़ा, दोनों में ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा वाला जो सर्कल है वो आपका घर का है और इसके अंदर के जो दो छोटे सर्कल दिख रहे हैं ये आपके खिड़की और दरवाजे हो गए। वही अगर यहाँ पर खिड़की और दरवाज़ा किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित रहता तब इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनता। ये आपका घर का हो गया, इसके अंदर आपका खिड़की हो गया और खिड़की के साथ साथ दरवाजे को हम ओवरलैप करके ड्रॉ कर देते। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लिया होगा कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि दी गई 4 आकृतियों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, तो उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 4 सर्कल्स दिख रहे होंगे, बताना है कि इनमें से कौन सा एक सर्कल बाकी तीनों से अलग है। तो ध्यान से देखिए इन सभी फिगर्स को। अगर आप फिगर नंबर A को ध्यान से देखोगे तो कैसे आपका बन रहा है, एक लाइन इधर से ड्रॉ किया गया है और एक इधर से ड्रॉ किया गया है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। उसी प्रकार से B भी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। D को अगर देखोगे तो D भी आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर फॉर्म में है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो C वाला फिगर है ना, यह आपका 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा, 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है कुछ ऐसे प्रकार से। अगर 90 डिग्री का बनता तो इस प्रकार से होता। इसलिए यहाँ पर आपका जो फिगर नंबर C है ना, वो बाकी सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक पासा बनाया जाता है तो 3 बिंदुओं वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी बिंदुएं होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे करके एक बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स को फोल्ड करके आपको एक डाइस बनाना है यहाँ पर। ठीक है, डाइस कहो या फिर आप इसे आकृति बनाओ। ठीक है, डाइस बनाने के बाद आपको बताना है कि जो 3 वाला फिगर है ना, इसके अपोजिट में कौन सा फिगर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 53 का जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप मोड़ोगे इसको तो कैसे मोड़ोगे, ये जो आपका 5 नंबर वाला पासा है वो तो ठीक बीच में ही रह जाएगा इस प्रकार से, और इधर जो 6 वाला पासा है ना, ये इसके ऊपर साइड में आ जाएगा, यानी कि इसका ऊपर डायरेक्शन बना देगा। इसके अलावा 2 नंबर वाला है जो 5 नंबर के इस साइड में ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर जो 4 नंबर है वो आपके 5 के ठीक ऊपर में आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कैसे करना है। अगर मैं वीडियो फेस सामने लाकर क्लास ले रहा होता तो आपको बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा देता। यहाँ पर 5 के ऊपर में आपका 4 आ जाएगा, इधर 2 रहेगा और 2 के सामने में 1 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 आएगा, 3 के सामने में 6 आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि 3 के अपोजिट में कौन सा आएगा, तो वो आएगा 6 नंबर वाला पार्ट। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया 54 में, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो फिगर दिख रहा है ना, इनमें से कौन से फिगर में वो समाहित है। तो जल्दी से आप सभी लोग खुद से फिगर को देखिए और कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन से फिगर में ये वाला फिगर जो आपको दिखाया है मैंने, वो समाहित हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखो आपका फिगर कैसे बन रहा है, एक ऐसे लाइन है, एक ऐसे लाइन है, इस पर ऐसे है और नीचे से ऐसे
सेमी सर्कल बनाया गया है। तो अगर आप फिगर नंबर 1 को देखोगे तो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। 3 पॉइंट तो हमारा मिल गया और इस तीनों पॉइंट के नीचे में आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है ना बना हुआ, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर आप बी को देखोगे तो ये दोनों तो ऐसे हैं, लेकिन यहाँ से ये नीचे की ओर मुड़ जा रहा है, इसी वजह से यह वाला फिगर आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन में भी वही है, इसको और ऊपर होना चाहिए था, इसको और इधर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। और सी ऑप्शन में तो आपका कहीं पर भी सेमी सर्कल बन ही नहीं रहा है, इसी वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो गया था। तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय आकृति से वही संबंध है जो द्वितीय आकृति का प्रथम आकृति से है। जैसे यहाँ पर दूसरा जो फिगर है वो पहले से संबंधित है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा जो कि ऑलरेडी इससे संबंधित होगा। तो हम देखते हैं पहले कि इन दोनों फिगर के बीच में आपस में किस प्रकार का रिलेशन बन रहा है। अगर हम इन दोनों फिगर्स को ध्यान देंगे तो देखिए, पहला वाला जो आपका स्टार बन रहा है ना, इसमें आपके टोटल 4 कोण हैं, एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण। लेकिन अगर इसमें आओगे तो आपको इस प्रकार से 5 कोण देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि एक तो आपका लाइन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके जो इस प्रकार से लंबे खींचे गए थे ना बिल्कुल स्ट्रेट में, वो छोटा होकर इसके मध्य में आ जा रहा है। तो अगला जो हम फिगर बनाएंगे इसमें हमारा क्या होगा, पहले तो है जो 3 लाइन है वो आपका 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 में कन्वर्ट होगा तो आपका फिगर ऐसे बनेगा। अब इसमें अगर बीच में दिया गया है, जाहिर सी बात है कि आपका जो अगला वाला फिगर आएगा वो कुछ इस प्रकार से लाइन खींचा जाएगा। और ऐसा फिगर देखो केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए में। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वही दोस्तों, अगर यहाँ पर आपका जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसमें बीच में ऐसे लाइन न देकर लाइन ऐसे खींचा हुआ रहता, तब आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होता। लेकिन यहाँ पर मिडिल में लाइन खींचा गया है, तो हमें क्या करना होगा, वर्टिकली एक और लाइन ड्रॉ करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय आकृति से वही संबंध है जो द्वितीय आकृति का प्रथम से है। फिर से आपका सेम कंडीशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला और दूसरा फिगर में किसी प्रकार का रिलेशन है, आपको बताना है कि तीसरे और चौथे फिगर में कैसा रिलेशन आएगा। यहाँ पर देखो, इस प्रकार से स्वास्तिक का जो साइन ऊपर में बना था ना, वो यहाँ पर नीचे की ओर आ गया है, और इधर में जो आपका लाइन ऐसे था हॉरिजेंटली, वो आपका वर्टिकली आ गया है। तो अब जो हम सर्कल बनाएंगे इसमें हमारा क्या होगा, सर्कल को अगर हम बनाएंगे तो आपका जो सर्कल ऊपर की ओर ऐसे बन रहा है ना, वो सबसे पहले तो ऐसे आ जाएगा, और इसमें जो ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ किया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57। एक कूट भाषा में स्केल को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो लार्ज को हम कैसे लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि स्केल को कैसे लिखा गया है। इसमें देखो एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि स्केल में आपके जितने भी अल्फ़ाबेट है ना, इन सभी अल्फ़ाबेट को अरेंजिंग ऑर्डर में लिख दिया जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में करके, जैसे आपके डिक्शनरी में आता है। तो सबसे पहले आपका स्केल में से ए आएगा डिक्शनरी के अनुसार, इसके बाद सी आएगा, फिर आपका ई, और फिर एल, और फिर लास्ट में एस, ठीक है। इसी प्रकार से आएगा ना। अब अगर देखोगे कोडिंग, तो इसका कोड 1, इसका कोड 3, इसका कोड 5, इसका कोड 12 और इसका कोड 19 आपका बिल्कुल फिट बैठ गया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लार्ज में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सबसे पहले तो उसे हम डिक्शनरी के अनुसार अरेंज कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ए, ई, जी, एल और आर। अब इन सभी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का 1 हो गया, ई का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका एल है तो एल का 12 और आई का 8 हो जाएगा। तो आपका कोड होगा 157-12-8। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैथ्स का एक क्वेश्चन इंक्लूड हो गया रीजनिंग में, इसे हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले स्थान पर आएगी। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी फिगर आने वाली है। देखिए सबसे पहले इन फिगर्स में हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको 4 ऐसे लाइन दिख रहे होंगे ना। इसके बाद अगले वाले पार्ट में क्या हो रहा है ना कि साउथवर्ड डायरेक्शन में आपके एक और लाइन ऐड हो गए हैं, फिर इसमें एक लाइन ऐड हो गया, फिर इसमें हो गया। तो अब जो हमारा अगला वाला फिगर आएगा इसमें क्या होगा, लाइन जो है वो आपका ऊपर वाले में ऐड होगा सबसे पहले तो, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप फिगर बनाओगे तो ऊपर में ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा और यहाँ पर ऐड होगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है।
पिता, सर्जन और पुरुष, इन तीनों के बीच में आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए इनका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो देखो, पुरुष और पिता एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि जो पिता है ना वो कौन सा हो सकते हैं, पुरुष ही केवल पिता हो सकते हैं। तो अगर हम पुरुष के लिए एक वेन डायग्राम बनाते हैं तो पिता यानी कि फादर का वेन डायग्राम जस्ट इसके अंदर चला आएगा, ठीक है। क्योंकि फादर्स जो है वो कभी भी फीमेल नहीं होता, हमेशा मेल ही होगा। और मेल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फादर ही हो, और भी कोई रिश्ता हो सकता है, इसलिए मेल का हमने कुछ पार्ट खाली छोड़ दिया। अब अगला हमारा सर्जन है। एक बात बताओ, जो सर्जन होगा व्यक्ति वो जाहिर सी बात है कि मेल होगा, या फिर इसके अलावा फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो सर्जन है वो किसी का पिता भी हो सकता है ना। तो सर्जन के लिए जो हम वेन डायग्राम बनाएंगे वो पिता में तो आना चाहिए, पुरुष में भी आना चाहिए, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी बचने चाहिए जो आपके फीमेल के लिए होंगे। तो सर्जन का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, जिसमें आपका एक हो गया फादर्स के लिए, एक हो गया मेल के लिए, और इधर जो कुछ स्पेस बचा हुआ रह गया है ये आपका फीमेल का हो गया, यानी कि मे भी फीमेल भी इसमें आ सकती है। इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने आपको पिछले साल 2020 में पूछे गए टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं एक एक करके सारी वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा, इसलिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब किए रहना है और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।